राज धरणे की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा भोपाल निवासी आसपास के क्षेत्रों से आए आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। परम कृपा पंचमुखी हनुमान मंदिर के पावन प्रांगण में श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा से वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सद्ग्रंथ एवं भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग हम आप सब लोग कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। बंधुओं, आप सब लोग कथा सुनते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, सत्संग करते हैं। भगवत प्राप्ति का मतलब आप क्या समझते हैं? भगवत प्राप्ति का मायना क्या होता है? क्या मतलब क्या है उसका? सीधी बात, अपने जीवन के महत्व को समझना ही भगवत प्राप्ति है। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, को हम कस्त्वम कुत आयात, को में जननी को में तात। मैं कौन हूं, तुम कौन हो, मैं कहां से आया हूं, तुम कहां से आए हो, हम आए क्यों हैं इस संसार में, हमारे माता पिता कौन है, हमारी जननी कौन है, हमारे तात कौन है। ये संपूर्ण उद्देश्य समझना और समझते हुए फिर अपने जीवन का निर्वहन करना, उसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। स्कूल तो हजारों बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में हजारों बच्चे जाते हैं, पर बनकर के असली विद्यार्थी कुछ बालक ही निकल पाते। अरबों खरबों लोगों ने जन्म लिया है पृथ्वी पर अपने जीवन के उद्देश्य को समझ करके उसका साफल्य करने वाले को ही कहा जाता है, इसे भगवत प्राप्ति हुई है। और क्षमा कीजिएगा, भगवत प्राप्ति में या फिर संसार में आने के बाद क्रियाएं करने में धन प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, यह सब हमारा उद्देश्य नहीं है। यदि ये सब उद्देश्य हो तो रावण के पास भी ये सब है, यश भी है, कीर्ति भी है, धन भी है, नाम वैभव शौर्य सब कुछ है। रामायण जी कहती हैं कि जब रावण का राज्य था तो देवता भी डर के मारे उसी की जय जयकार करते थे। और रावण से भी ज्यादा खतरनाक समय था हिरण्यकश्यप का। नारद जी कहते हैं, मैं अपनी वीणा पर हिरण्यकश्यप का गुणगान गाता था जब हिरण्यकश्यप का काल था। तो इन सब ने भी वो प्राप्त किया है जो आज का मानव प्राप्त करना चाहता है। तो भगवत प्राप्ति का मतलब केवल धन अर्जन करना, संसार में आके यश वैभव कीर्ति प्राप्त कर लेना, बहुत नाम शोहरत वैभव हो जाना नहीं है।
अपने पृथ्वी पर आगमन के उद्देश्य को भली भांति समझना। और ये कैसे समझोगे आप? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कथा श्रवण किया करो, सत्संग किया करो, तत्पश्चात मनन किया करो, स्वयं चिंतन किया करो, तो आपको अपना उद्देश्य समझ आए। क्यों आए हैं हम संसार में? भगवान ने खाली किसी को नहीं भेजा संसार में, बिना किसी कार्य के किसी को नहीं भेजा। हर व्यक्ति से कोई कर्तव्य करवाना चाहते हैं, पर वो समझ ही नहीं पाता कि मेरा कर्तव्य क्या है। इसलिए ये कथाएं जो हम सुनाते हैं, इतने लोग आते हैं, कई लोग तो हर कथा में आते हैं, चाहे जहां कथा हो दुनिया के किसी कोने में। पर इन सब से आप पा क्या रहे हैं, ले क्या रहे हैं? और मैं इतनी कथाएं करके दे क्या रहा हूं, ये मुझे भी समझना होगा, आपको सुनकर के समझना होगा। अपना उद्देश्य जानिए। 3 बातें याद रखिए: जग की सेवा, खोज अपनी, और तीसरी प्रीत हरि से कीजिए। ये 3 बातें आपको करनी है। क्या? जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। अच्छा, ये भी देखो कितना अद्भुत है। जग की सेवा करोगे तो स्वयं को जान पाओगे। आप स्वयं में ही लगे रहते हैं, स्वयं में ही बंधे रहते हैं, स्वयं का ही चिंतन करते हैं, इसलिए स्वयं को नहीं जान पाते। खुद को देखने के लिए दर्पण चाहिए ना, ठीक वैसे ही खुद को जानने के लिए दूसरों के पास जाओ, तभी पता चलेगा कि आप कैसे हो। खुद से खुद के साथ ही रहोगे तो हमेशा अच्छा ही लगेगा आपको कि हम अच्छे ही हैं, कोई दोष बताने वाला नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। अपने सदैव समीप किसको रखो? जो आपकी निंदा कर देता हो, जो आपके बारे में गलत बता देता हो, उसको पास रखो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज जब कथा में आते हैं ना, वैसे तो वो हर कथा सुनते हैं, ये कथा भी सुन रहे हैं, कथा पूर्ण होते ही वो पूरी सुनते हैं जब भी समय रहता है। और जब बात होगी मेरी तो एक साथ मुझे यही बताते हैं कि वहां ये गलत किया था, वहां ऐसा नहीं बोलना था, वहां ये गलत था तुम्हारा। ऐसा नहीं बताएंगे कि अच्छा क्या था, वो यही बताते हैं कि कहां कहां गड़बड़ी कर रहे हो। उसका परिणाम क्या होता है कि अगले दिन जब व्यास मंच पर बैठते हैं ना, तो अपने आप बुद्धि याद रखती है कि पिताजी ने ये संकेत किए हैं, ऐसा नहीं करना है। हमारे साथ भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो कमियां बताते हैं, आप यहां गलत हो, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। और एक बात बताएं बंधुओं, व्यक्ति का सबसे अच्छा गुण क्या है? कि वो दूसरे से अपनी कमियां सुनता है। कई लोगों को आप बोलो तो वो तो विचलित हो जाते हैं कि ये क्यों बोल रहे हैं, उसको ये लगता है कि मुझसे चिढ़ता है इसलिए बोल रहा है ऐसा, पर ऐसा नहीं। जग की सेवा, उससे दूसरा कार्य सिद्ध होगा, खोज अपनी, स्वयं को जान पाओगे। और जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया तो प्रीत हरि से कीजिए, अपने आप हरि से प्रीति हो जाएगी। और इसके आगे की पंक्ति क्या है? जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। ये जिंदगी का राज है। 3 काम: जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। इसलिए स्वयं को पहचानना यही भगवत प्राप्ति है, स्वयं को जानना यही भगवत प्राप्ति है, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करना यही भगवत प्राप्ति है। बहुत कम समय हम लोगों के पास में, इसलिए जल्दी ये कथाएं भागवत आदि इनको आप ना मनोरंजन मत समझा कीजिए। हम बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं
मनोरंजन का विषय, व्यवसाय का विषय, जिस दिन कथा को आपने मान लिया उसी दिन सर्वनाश हो जाएगा। भक्तमाल जी कहती हैं, जिस जगह पर कथा होती है महादेव उस स्थान को प्रणाम करते हैं। जिनको पूरा विश्व प्रणाम करता है, ऐसे विश्वंभर जिस स्थान को प्रणाम करते हैं, वो कथा सामान्य हो सकती है, वो कथा व्यवसाय हो सकता है, वो कथा मनोरंजन हो सकती है? नहीं। देवता भी आते हैं कथाओं में। इसलिए ये कथा का जो अवसर मिलता है ना, इसको गवाइए मत। इसको केवल नाचते गा करके और केवल आनंद उत्सव करके खुश मत हो जाइए। आप अपने आप को खोजिए। व्यास जी जो बता रहे हैं, इससे हमको मिल क्या रहा है? ये किस प्राप्ति की ओर हमको संकेत कर रहे हैं? भविष्य में कथाएं नहीं होंगी। हम खींच रहे हैं जब तक हो जाएं। लोग बाग कहते महाराज जी कुछ दिन आराम कर लो, अब थोड़ा पॉज ले लो, आप इतनी कथाएं अभी हो रही हैं, अभी समय है। हमें अपना वृद्धा अवस्था दिखती है, हमारे वृद्ध होने तक कथाएं नहीं हुआ करेंगी। कथाओं के नाम पर कुछ और होगा। अभी की बात नहीं है, पहले की बात है, जब हमको इतने लोग जानते नहीं थे। तो एक जगह कथा निश्चित हुई, अचानक से कथा स्थगित हो गई। तो पता चला वहां कोई और कथा करने। हमने कि भाई कथा स्थगित क्यों हुई? बोले वो आयोजक बोले कि महाराज जी चुटकुल्ला कम बोलते हैं कथा में, हमारे गांव के ग्रामीण लोग हैं, इनको समझ नहीं आएगा। महाराज जी नचाते कम है कथा में, इसलिए हमने वो वाले व्यास जी बुलाए जो नचा। अरे वाह, इसलिए कथा होती है? यह कथा का स्वरूप है। हम आपसे एक और बात कहें, आप किसी कीर्तन में खड़े होकर के नृत्य करने लग गए, वह भी एक प्रकार का अपराध कब है? जब आपका कॉन्शियसनेस, आपके अंदर की स्थिति स्वयं को रोक ही नहीं पावे और आप बिल्कुल विलज्ज होकर के अपने आप को रोक ना पाओ, तब नृत्य करने लग जाओ, वो नृत्य श्रेष्ठ है। किसी को देख करके नृत्य करना या फिर जरा सी कोई धुन बजी आप नाचना, वो नृत्य नहीं होता है। नृत्य तो तब करना चाहिए जब आप स्वयं को रोक ही नहीं पाए, जब स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, जब आपका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगे, रोम रोम फड़कने लगे, और तब भुजा उठा करके और फिर जो नृत्य होता है ना, वो वास्तविक नृत्य होता है। हम नाचते हैं, कब नाचते हैं? जब हमारे ठाकुर जी का उत्सव होता है तब खूब नाचते हैं। अपने लाल जी को सिंहासन पर देख करके, उनके उत्सव का दर्शन करके, या कहीं उत्सवात्मक कथा होती है, अभी कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ में थी, उत्सवात्मक कथा थी, रोज नाचते थे वहां पे। और वहां ऐसा नहीं है कि अब ऐसा मन में भाव आए तो हम तो उठे ही नहीं कि हम तो व्यास जी, हम क्यों उठेंगे। लेकिन उत्सवात्मक जब रूपरेखा बन जाती है तो उठा नहीं जाता, तब बैठने की स्थिति नहीं होती है, आप अपने वश में नहीं होते हो। वो नृत्य श्रेष्ठ है। इसलिए भैया कथा के रूप स्वरूप से परिचित होइए, और जीवन बहुत छोटा सा है, इस छोटे से जीवन में भगवत प्राप्ति के मार्ग को अपनाइए। भगवत प्राप्ति का मतलब स्वयं को जानिए। हमारा उद्देश्य क्या है पृथ्वी पर आने का? धन सब कमा रहे हैं, घर सब बना रहे हैं, ऐश्वर्य सबको मिल रहा है, कीर्ति सबको मिल रही है, यश सबको प्राप्त हो रहा है। आपको क्या विशेष मिल रहा है इस संसार से, या आप क्या विशेष देकर के जा रहे हो संसार को? इस पर विचार कीजिए। 3 दिन की कथा और शेष है, आज, कल और परसों। आज गोवर्धन उत्सव है, कथा में बाल लीलाएं हैं। आज की कथा बड़ी मधुर कथा है, इसलिए हमने गंभीर बात पहले ही कर दी, क्योंकि अब तो खेल कूद ही होगा ठाकुर जी का। और कल रुक्मणी मंगल और परसों कथा। परसों की कथा की जानकारी सुनिए। ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? कई लोग कह रहे हैं महाराज जी आप रहने दो, 2 बजे की बोल के तो 3 बजे आते हो।
पर कल की कथा परसों विश्राम दिवस की कथा 1 बजे ही होगी, क्योंकि हमको कथा विश्राम करके दक्षिण प्रस्थान करना है। इसलिए आप सब लोग 12 बजे ही आ जाइएगा। 1 बजे हम बैठे ही जाएंगे और 4 बजे हम मंच से ही निकल जाएंगे, जहां निवास है वहां पे। परसों हम मिलेंगे भी नहीं किसी से, इसलिए आप परसों 1 बजे ही कथा में आ जाइएगा। विश्राम दिवस है कथा का, और फिर हम बहुत जल्दी भोपाल फिर से कथा सुनाने आएंगे। आप सबकी तालियों को स्वीकार करते हैं। कथा की डेट बताएं, बता दें क्या? तुम्हें तो भूल गया। 24 दिसंबर है, 23 दिसंबर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23 से 29 दिसंबर 2026 2026 23 से 29, 23 से 23, 24, 25, 26, 27, हाँ 29, 23 से 29 दिसंबर, दशहरा मैदान भोपाल 2026। तो अब आप लोग 2 साल प्रतीक्षा करो, 2 साल बाद फिर आएंगे भोपाल में और आप सबके मध्य में कथा सुनो। अब इतनी बातें क्यों होने लगी? इधर देखो, कथा सुनो। तो आनंद आएगा। और जो कथा करा रहे हैं वो भी बड़े अद्भुत महापुरुष हैं। एक ही साल में 2 कथा करा रहे हैं। 2026 जनवरी में पूज्य पिताजी की, दिसंबर में हमारी। मतलब 12 महीने के अंदर 2 कथाएं हैं। जनवरी में 2026 जनवरी में पिताजी की है, और फिर 2026 दिसंबर में हमारी। तो आएंगे कथा सुनाने, आप सब लोग बड़े भाव से आइएगा। तब तक के लिए इस कथा को पचाइएगा, 2 साल तक इस कथा को जीवन में उतारिएगा। जल्दी ठाकुर जी योग बनाएंगे, और उससे पहले हम नर्मदा जी के तट पर तो आएंगे ही, आसपास जहाँ भी। उससे पहले हम परिक्रमा भी कर आएंगे नर्मदा जी की। तो सब भोपाल वालों को भी बुलाएंगे, सब लोग आइएगा, खूब आनंद से उत्सव मनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इस बार हम बहुत जगह नहीं जा पाए भोपाल में, हमारी जगह आप लोग चले जाना। एक तो हवेली है हमारे गोपाल जी की, वहाँ के महाराज जी बैठे हैं। पिछली बार मैं गया था, और वहीं पास में ही श्री राधा वल्लभ जी का भी स्थान है, वहाँ भी नहीं जा पाए। एक मैया भी हैं, उनको भी हमने बहुत समय से वचन दिया था कि हम आएंगे, पर उनके यहाँ भी नहीं जा पाए। वो भी अगर बैठी हो तो क्षमा कर दें। हैं कहाँ? 2 दिन हैं अभी? अच्छा, हम बनाते हैं। इन मैया की विशेषता ये कि इन्होंने हमको निमंत्रण ऐसे नहीं दिया कि आप हमारे घर आओ। इन्होंने कहा कि महाराज जी आप एक बार आके देखो, आप ये बोलोगे कि भोपाल नहीं है तो वृंदावन है, इसलिए आप आओ। तो तब से मेरे मन में था कि मैं आऊंगा। कोई बात नहीं, गुपचुप आएंगे, बिना बताए आएंगे। तो सबको हमारा जय श्री कृष्ण। आइए ठाकुर जी के मंगलमय उत्सव में प्रवेश करें। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकमात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के घर लाला भयो है। अब भैया आज की कथा ब्रजभाषा में होएगी, तो आप सब लोग समझ लियो अपने आप। जाको नहीं समझ में आवे बगल वाले से पूछ लियो। नंद बाबा के घर लाला भयो है। अब कल तो आप लोग खड़े ही हो गए, आपने सुना ही नहीं आगे का प्रसंग, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल आए। सब सोए गहरी निद्रा में,
यशोदा मैया के बगल में नेक सी बालिका सोई है। वसुदेव जी चुपचाप गए, लाला को सुवाए के लाली को लेकर के कंस के पास गए। बालिका को लेकर के जैसे ही गए, हथकड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई, सारे दरबान भी उठ गए। यहां इस बात का मतलब क्या है? ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी हैं पर ब्रह्म। और ये बालिका कौन है? ये बालिका है माया। जब आप परब्रह्म के आश्रय में जाते हैं तो बंधन आपको नहीं छोड़ने पड़ते, बंधन आपका त्याग करते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। लोग ठाकुर जी की भक्ति में बंधन का बहाना लगाते हैं। कथा में क्यों नहीं आ सकते? हमको इतने काम हैं। आप वृंदावन क्यों नहीं आ सकते? ऐसे ऐसे संसार के, परिवार के सारे बंधन बताते हैं लोग। ठीक है, सबके अपने अपने बंधन हैं, पर हमारी एक बात सुनिएगा। आप बंधन छूटने की प्रतीक्षा मत किया करो ठाकुर जी की शरण में आने से पहले। आप बंधन सहित ठाकुर जी के पास जाओ। बंधन छोड़ने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, बंधन छुड़वाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। आप जाओ। तो हमारे मध्य प्रदेश में ओरछा स्थान है, तो ओरछा में एक ठाकुर जी के परम भक्त हुए, सब लोग शायद नाम जानते होंगे, श्री हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जी हमारे वृंदावन के सबसे ज्यादा यश को गाया है हरिराम व्यास जी ने। ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरुदेव श्री हरिराम व्यास। अब हरिराम व्यास जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है, पर मैं सूक्ष्म में कह दूं कि उनको साक्षात महादेव ने प्रकट होकर के कहा कि व्यास जी, आप विद्वान इसलिए नहीं बने हो कि आप असहाय लोगों को हराते रहो। वो अपनी विद्वत्ता से सबको हराते थे। महादेव ने कहा कि आप तो विशाखा जी का अवतार हो, आप ठाकुर जी की निज सहचरी हो। आप तो जाओ और जाकर के वृंदावन के यश का गुणगान करो। बंधुओं, एक बात हमारी सुनेंगे ध्यान से। अगर आप कहीं और जन्मे हैं, किसी और स्थान में रहते हैं, और किंचित आपके चित्त में ब्रजवास की भावना हो जाए और आपको ब्रज मिल ही जाए, तो निश्चित ही इसमें महादेव की ही अनुकंपा समझिएगा। हमारे ब्रज में बाहर के लोगों को बसावे में, लोग बाग श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको ब्रज में बसाओ, लोग बाग ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको ब्रज में बसाओ, यमुना जी से, संतों से प्रार्थना करते हैं कि ब्रजवास मिल जाए। आज हम सूत्र बता रहे हैं, ब्रजवास की यदि इच्छा हो तो महादेव की आराधना करो, महादेव ब्रज में बसाएंगे। महादेव को ही अधिकार है ब्रज भेजने का। कितनों को भेजा? हरिराम व्यास जी को ब्रज भेजने वाले श्री महादेव। हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आ गए तो वृंदावन से उनका जाने का मन नहीं हुआ। तब ओरछा से कई ब्राह्मण गए, उनके परिवार के लोग गए। मधुकर शाह राजा स्वयं चला गया, और मधुकर शाह राजा ने तो वो किया जो कोई नहीं किया। उसने कहा हरिराम व्यास जी से स्पष्ट कहेंगे कि चलो, वापस तो नहीं जाएंगे, इनके गुरु जी से आज्ञा दिलवा देंगे तो इनको जाना पड़ेगा। तो मधुकर शाह ने जाकर के श्री हितरवंश महाप्रभु को जाकर के प्रणाम किया, राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में वंदन करके। और हितरवंश महाप्रभु से मधुकर शाह ने कहा कि आप हरिराम व्यास जी को आज्ञा दीजिए कि वो वापस ओरछा चले जाएं। तो महाप्रभु जी बोले, भैया ये आज्ञा उचित तो नहीं है, किसी को ब्रज में रहने की इच्छा है तो तुम उसको वापस क्यों ले जाना चाहते हो? तो मधुकर शाह बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा देखिए, हरिराम व्यास अकेले वृंदावन में रहेंगे तो अकेले का उद्धार होगा, पर हरिराम व्यास ओरछा में रहेंगे तो पूरे ओरछा का उद्धार होगा। तो एक का उद्धार अच्छा कि पूरे नगर का उद्धार अच्छा? तो हितरवंश महाप्रभु बोले, भाई नगर का उद्धार अच्छा है। तो बोले, आपसे प्रार्थना है कि आप इनको आज्ञा कर दीजिए कि ये वापस हमारे साथ चलें। तो महाप्रभु जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, हम हरिराम व्यास जी से कह देंगे कि वो वापस आपके साथ चले जाएं। एक बहुत अच्छा पद है उनका, मैं वही ढूंढ रहा हूं। वाह,
हितरवंश महाप्रभु जी ने यह विचार कर लिया कि आज हरिराम व्यास जी आएंगे तो हम उनको आज्ञा कर देंगे, तुम वृंदावन छोड़ करके वापस ओरछा चले जाओ। हरिराम व्यास जी यहां निधिवन में स्वामी श्री हरिदास जी को और बिहारी जी का दर्शन करके वापस आ रहे थे। उनके किसी मित्र ने बीच रास्ते में जाके कहा, बोले व्यास जी आज हितरवंश महाप्रभु के पास आप मत जाइएगा। बोले क्यों, गुरुदेव के पास क्यों नहीं जाएं? बोले क्योंकि आप गए तो वो सीधे आज्ञा करेंगे कि आप ओरछा चले जाओ, और उनकी आज्ञा आपको माननी पड़ेगी। क्यों? पूरा बात बता दी। मधुकर शाह ने आके उनसे कह दिया है आदि आदि बात। ये बात सुनते ही श्री हरिराम व्यास जी गिर पड़े पृथ्वी पर, और वृंदावन की रज को अपने तन से लगा करके, वहां के वृक्षों को अपने हृदय से लगा लगा करके खूब रोए, और रोते रोते वृंदावन से कहने लगे, हमने निश्चित ही कोई अपराध कर दिया होगा जिसके कारण वृंदावन हमको बाहर जाने के लिए आज्ञा कर रहा है। और हरिराम व्यास जी ने यह तक स्थिति कर ली कि महाराज काली पोतली, पूरे मुंह पे काजल लगा लिया, और कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि काजल लगा के गधा पे बैठ गए और पूरे वृंदावन में घूमने लगे। ऐसी उनकी स्थिति हो गई कि वे अपने वश में नहीं थे। किसी ने पूछा, बोले व्यास जी ये मुंह पे काली पोत के आप इस प्रकार इस जानवर पे बैठ के क्यों घूम रहे हैं? तो हरिराम व्यास जी बोले, वृंदावन त्याग के जिसको जाना पड़ता है उसको ऐसे ही जाना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य से मिलता है वृंदावन, और कोई वृंदावन छोड़ रहा है तो उसकी स्थिति तो यही होनी चाहिए कि वो किसी को मुंह ना दिखावे, वो ऐसे वाहन पे बैठ के ही डोले। ऐसे विचलित से हो गए हरिराम व्यास जी। हितरवंश महाप्रभु जी ने जब हरिराम व्यास जी को देखा तो ओरछा के राजा मधुकर शाह जी से कहा, देखो व्यास जी की स्थिति देखो, वृंदावन को त्यागने के लिए ये बिल्कुल राजी नहीं है। अगर ये वृंदावन से तुम इनको ले भी गए ना, ये प्राण त्याग देंगे अपने, ऐसा मत कर। मधुकर शाह जी तब वापस लौट गए, और मधुकर शाह जी ने कहा कि भाई हरिराम व्यास जी को अब इनका परिवार ही ला सकता है, तो फिर परिवार भेजा। अब परिवार के लोग जैसे वृंदावन में आए तो हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहते थे, आनंद करते थे। परिवार वालों से बचने के लिए कुंज निकुंजों में घूमने लगे हरिराम व्यास जी, और तभी आपको घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई दी। राधा वल्लभ लाल जी का महाप्रसाद बट रहा था, हरिराम व्यास जी सबसे आगे खड़े होते थे पंक्ति में, लेकिन आज परिवार वाले घूम रहे हैं वृंदावन में, तो इतना विलंब हो गया कि कैसे पहुंचे। अवसर पाकर के हरिराम व्यास जी दौड़े राधा वल्लभ जी के मंदिर की ओर। तब तक प्रसादी बट चुकी थी सब में। हरिराम व्यास जी जब तक पहुंचे सब में बट चुकी थी। अब हरिराम व्यास जी बोले, आज तो हमारा नियम टूट गया, हमको प्रसादी मिली नहीं ठाकुर जी की। तभी वहां झाड़ू लगाने वाली कढ़ी पकौड़ी आदि सब पा रही थी। हरिराम व्यास जी गए और उसके आगे हाथ पसार के खड़े हो गए, बोले बहन आज मुझे प्रसाद नहीं मिला, आप अपने पात्र में से कुछ प्रसादी मुझको दे दो। अब यहां हरिराम व्यास जी उस मेहतरानी के आगे हाथ पसार के बैठे थे, इतने में ही उनका परिवार वाले सब वहीं आ गए, और वो दूर से हरिराम व्यास जी को देख रहे थे। और सब घर के लोग बोले, अरे राम राम राम, देखो ये व्यास जी क्या कर रहे हैं, इतने विप्र कुल के, इतने ऊंचे कुल के, इतने विद्वान हरिराम व्यास जी वृंदावन आके पागल हो गए, एक मेहतरानी के आगे हाथ पसार रहे हैं। मेहतरानी बोले कि मेरे यहां का प्रसाद आप ले नहीं सकते, मेरे हाथ का छुबा आप नहीं पा सकते नाथ। हरिराम व्यास जी बोले क्यों? बोले क्योंकि मैं मेहतरानी हूं, झाड़ू पोंछा लगाना मेरा काम है, आप मेरे हाथ का स्पर्श किया प्रसाद नहीं पा सकते। हरिराम व्यास जी बोले, अरे प्रसाद मेरे हाथ में आवे चाहे तेरे हाथ में आवे, पर वो प्रसाद हमेशा प्रसाद ही कहलावे। प्रसाद जब भेद ना करे कि मैं विद्वान के हाथ में जा रहा हूं कि मैं मेहतरानी के हाथ में जा रहा हूं, तो फिर मैं और तू इतना भेद क्यों मान रहे हैं? प्रसाद तो प्रसाद है, वो ये ना देखे कि मैं कौन के हाथ में हूं, चल जल्दी कर अब मुंह को दे दे। और इतने में मेहतरानी ने कढ़ी पकौड़ी
हरिराम व्यास जी को दी और हरिराम व्यास जी तुरंत पा गए। अब इस दृश्य को देख करके व्यास जी के परिवार के लोग बोले ये अब हमारे किसी काम के नहीं है, जो पागल हो चुके हैं। हमने सुना था कुछ दिन पहले गधा पे डोल रहे थे, मुंह पे काली पोतली थी, और आज बताओ इनको ये विचार नहीं कि किसके हाथ का पाना चाहिए, मेहतरानी के हाथ की पकौड़ी खा गए। परिवार वाले आए तो थे व्यास जी को ले जाने, पर स्थिति देख करके व्यास जी को ही छोड़ के चले गए, बोले अब हमारे किसी काम के नहीं है। तब हरिराम व्यास जी ने ये कुछ पंक्ति गाई, ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन से प्रीति करने वाले बहुत ध्यान से सुनना। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच को झूठन खइए माग। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए पीजे पद रज धोए। व्यास कुलीन निकोटि मिल पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पनही तुले न तिनके शीश। व्यास स्वपच बहुतरि गए एक नाम लवलीन, चढ़े नाभ अभिमान की बूढ़े बहुत कुलीन। यहां पर श्री व्यास जी ने जात पात की सारी बातों को एक किनारे कर दिया और कहा भैया हरि जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। वृंदावन के तो स्वपच की भी अगर प्रसादी मिल जाए तो उसको पालो, उसके आगे अगर कोई बहुत बड़ा विप्र कहीं और का आपको कुछ दे रहा हो तो उसको भले ही मत स्वीकार करो, वृंदावन का कोई कुछ दे दे उसको स्वीकार कर लो। ऐसा अनन्य प्रेम, ऐसा अखंड प्रेम वृंदावन के प्रति श्री हरिराम व्यास जी का था। तो हमने ये विषय क्यों शुरू किया कि आपको बंधन नहीं छोड़ने पड़ते, आप ठाकुर जी को पकड़ लो, सारे बंधन ठाकुर जी अपने आप छुड़वा देंगे आपसे। ऐसी ऐसी क्रिया करवाएंगे कि कोई आपके संग रहेगा ही नहीं, फिर सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, अकेले ठाकुर जी रहेंगे। फिर पूरे ब्रजमंडल में अब सबन को लगवे लगी कि नंद बाबा के लाला होएगो। और आज सवेरे नंदा सुनंदा ने जैसे ही जाय करके देखी यशोदा मैया के बगल में नेक सो नीलमणि जैसो लाला सोयो है। आहा, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दियो, है गयो है गयो है गयो है गयो। रास्ता में रोक रोक के सब पूछे कहाँ भयो, बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा, बोले है गयो। सब नंदा सुनंदा के पीछे दौड़ रहे हैं, कहाँ भयो कहाँ भयो कहाँ भयो। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी नंद भवन की गौशाला में गई और गौशाला में जाकर के नंद बाबा से बोली, बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले कहाँ भयो, बोले आपने इतने ब्रजवासी जमाए, यमुना जी की सेवा करी, ब्राह्मणन को इतना प्रसन्न कियो, इन सबन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। यह बात सुनकर के नंद बाबा अति प्रसन्न हो गए। खूब ब्राह्मणों को दान दिया, ब्रजवासियों को दान दिया, गैयाओं का पूजन किया। लाला से अभी तक मिले नहीं है नंद बाबा, पहले गए ब्राह्मणों के पास, उनको दान करके आए, ब्रजवासियों को बहु सामग्री लुटा के आए, यमुना जी का पूजन किया, गैया का पूजन किया, तब जाकर के लाला से मिले। सब ब्रजवासियों को जैसे ही पता चला, सब ने जाकर के नंद भवन को घेर लिया। पूतना का मतलब क्या है? अविद्या, अज्ञान। सबसे पहले अविद्या ही जीवन में आती है। अविद्या का रूप क्या होता है? ठाकुर जी में मन लगा पर कुछ समय बाद हटने लग गया, यह अविद्या का कारण होता है।
आप पहले वृंदावन गए थे तो वृंदावन में बहुत गुण दिखे, वृंदावन अच्छा ही अच्छा लगा था आपको, सब अच्छे, ब्रजवासी अच्छे, वहां का प्रसाद अच्छा, दर्शन अच्छे, गलियां अच्छी, नगर अच्छा। पर आप जब दोबारा गए तो आपको किसी में दोष दिखा, ये अविद्या है। आप पहले कथा सुनते थे, आपका खूब मन लगता था, पर अब आप धीरे धीरे ज्यादा सुनने लग गए तो अब आपको व्यास जी में भी कमी लगती है, अब आपको व्यवस्थाओं में भी कमी लगती है, अब आपको कहीं ना कहीं किसी में, मतलब सीधी बात, भगवत संबंधी कार्यों में जैसे ही दोष दिखने लग जाएं, समझ जाओ कि आपके ऊपर पूतना का आक्रमण हो गया है, अविद्या। इससे बचो। अविद्या से बचने का एक ही उपाय है, क्या? आप जो सत्संग श्रवण करते हैं उसका बहुत चिंतन किया करो, क्योंकि चिंतन जो होता है ना, वो चिंतन ही सुनी हुई बातों को, सुने हुए कथा को, वह उसका निचोड़ निकाल करके आपके चित्त में व्यवस्थित करता है, जिससे अविद्या रूपी ये जो वायरस हैं, ये सब आपका स्पर्श नहीं कर पाते। भाई औषधि तो आप ले रहे हो, 7 दिन कथा सुन रहे हो, उसका मतलब औषधि लेना। 7 दिन बाद इस कथा का चिंतन करना मतलब परहेज करना। कोई व्यक्ति औषधि लेता है लेकिन परहेज नहीं करता, ठीक हो जाएगा? वो नहीं हो सकता। परहेज आवश्यक है। आपको डायबिटीज बता दी डॉक्टर ने, दवाइयां दे दी, सुबह खाने से पहले, दोपहर भोजन के बाद, रात्रि सोने से पहले, जो भी हो। आपने 6 महीने दवाई ली, उसके बाद शुगर चेक किया 300 पार। डॉक्टर बोला दवाई लेते थे? बोले मैंने पत्ते खत्म कर दिए कितने सारे, रोज खाता था। फिर ठीक क्यों नहीं हुए? अपना भोजन प्रसाद बताओ कैसे करते थे? बोले सुबह उठते ही हम पराठे खाते थे, दोपहर राजभोग पाने जाते थे, उसमें जलेबी खाते थे, रात्रि सोने से पहले बढ़िया खांड की मिश्री का दूध पीते थे। डॉक्टर बोले भैया तू लाख दवाई ले, कुछ नहीं होना। क्यों? परहेज नहीं है। कथा सुनना औषधि लेने के समान है, पर कथा का चिंतन करना, निरुध्यासन करना, उस पर थोड़ा विचार करना कि व्यास जी जो कह रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है, यह परहेज के समान है। बिना परहेज के औषधि काम नहीं करेगी। नहीं, कभी कभी मन में आता है, इतने लोग कथा में आते हैं, सबको ठाकुर जी क्यों नहीं मिल जाते? क्योंकि औषधि ले रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे। परहेज करो। तो पूतना से बचने का एक ही तरीका है, औषधि तो लीजिए पर उसका चिंतन भी करिए। तत्श्रवणवन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन्नर। बिना विचार किए लाभ नहीं मिलेगा। पूतना आई, अत्यंत सुंदरी बनकर के आई। उसकी सुंदरता ऐसी कि सारे ब्रजवासी मोहित हो गए उसके रूप पर। सब गा रहे थे नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन जैसे जैसे पूतना सबके बगल से निकलती जाए, उसके रूप को देख करके, उसके नेत्रों को देख करके सब आकर्षित हो जाएं। पूतना ने जैसे नंद भवन में प्रवेश किया, नंदरानी यशोदा भी मोहित हो गई और अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया। क्यों? सुंदर रूप और सुंदर वस्त्र। कई बार ये 2 परकोटे ऐसे होते हैं कि हम सामने वाले के हृदय को नहीं झांकते। फिर सुंदर रूप देख करके, वस्त्र आभूषण देख करके हमको लगता अच्छा ही है। मैं हमेशा कथा में कहा करता हूं, व्यक्ति के प्रभाव से मत रीझिए, उसका स्वभाव देखिए। प्रभाव तो रावण का भी था, पर स्वभाव सबरी का था। प्रभाव कंस का भी था, पर स्वभाव सुदामा जी का है। इसलिए आप प्रभावशाली बनेंगे तो प्रभाव से जनता भले ही रीझ जाएगी आपसे, पर आप स्वभावशाली बनेंगे तो ठाकुर जी रीझेंगे आपसे। अपने स्वभाव को प्रबल रखो और आज के बाद प्रयास कीजिए, किसी से भी मिलिए
चाहे वो वक्ता हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो आपके संबंधी हो, चाहे वो मित्र हो, प्रयास करो कि उसका स्वभाव देखो कैसा है। कई बार हमने ऐसा अनुभव किया है कि हम व्यक्ति के प्रभाव में इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, फिर भी हम उसके संग रहते हैं। प्रभाव तो है ना इसका, नहीं, दिक्कत हो जाएगी बाद में। और एक बात आपको स्पष्ट कर दें हम, प्रभाव बहुत दिन तक नहीं रहता। प्रभाव का एक सीमित समय होता है, उस सीमित समय के बाद प्रभाव नष्ट होगा ही होगा, पर स्वभाव सदैव रहेगा। इसलिए जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, ऐसे जो बालक यहां बैठे हैं, अपने जीवन साथी में कुछ देखो चाहे मत देखो, पर स्वभाव जरूर देखना, उसका स्वभाव मधुर हो। रूप बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, कला बहुत दिन तक अच्छी नहीं लगती, गुण बहुत दिन तक आपको आकर्षित नहीं करते, पर स्वभाव वो अंतिम समय तक आपको सुख प्रदान करेगा। तो चाहे मित्र बनाओ, चाहे जीवन साथी बनाओ, और हम एक बात स्पष्ट कर दें, चाहे गुरु बनाओ, प्रभाव देख करके नहीं, स्वभाव देख के। अच्छा, अब दूसरी बात, हम पे ही एक प्रश्न बहुत आता है, कई लोगों का मन है दीक्षा लेनी है, पर हम नहीं देते। हमने नियम, बहुत सारी बातें कही हैं इतनी कथाओं में कि हमारा मन है कि हमसे दिशा ले लो आप, हम दिशा दे रहे हैं। और जिस दिन दिशा पर आप चलने लगोगे, दीक्षा वास्तविक में दिशा ही दीक्षा है। वो दीक्षा किस काम की कि आपने गुरु मंत्र तो ले लिया, किसी को गुरु तो बना लिया, पर दिशा नहीं ले पाए उससे। इसलिए हम पहले दिशा देने का ही काम कर रहे हैं, हमारी दिशा ही दीक्षा है। पर अब गुरुजनों की बहुत आज्ञा है और पूज्य पिताजी महाराज का भी बहुत प्रेशर है, तो अगले वर्ष तक हम प्रयास करेंगे कि हम दें, पर उसमें भी हम आपसे फिर कहेंगे दिशा प्रधान है। सबकी कथा सुनो, सबसे ग्रहण करो, सब कुछ ना कुछ देते हैं, दिशा ग्रहण करो। तो जीवन में किसी को भी स्थान प्रदान करो, उसका प्रभाव नहीं, स्वभाव देख करके। पूतना प्रभावशाली बनकर के आई है, ऐसा रूप, गजगामनी चाल, अरे कहां तक कहें, कई ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, ए मैया तू बहुत दिनों से पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, करा दे मेरो ब्याह। कौन ते करेगो, वो आ रही क्या बातें, करा दे, देखियो मैया कितनी सुंदर लग रही है। अरे ब्रजवासियों की छोड़ो, पूतना जब नंद भवन में गई है तो यशोदा मैया के भी चित्त में ये भाव आ गया, इतनी सुंदर। अरे विधाता, या तो तेने मेरो लाला कछु साल पहले भेज दिया हो, तो या ये छोरी कछु साल बाद आती तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को, कितनी सुंदर है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया रुक जा, अभी तेरे बहू को रूप दिखाऊं। यशोदा मैया बोली आओ बहन, कहां से आई हो? पूतना बोली पास के गांव ते आई हूं, आपके लाला की हैवे की खबर जाने, मैंने सोची न कि थोड़ो आपको बधाई दे आऊं। हाँ हाँ तुम्हारा ही लाला है, गोद में दे दिए ठाकुर जी। यशोदा मैया किसी कार्य से बाहर चली गई, इतना विश्वास अटूट हो गया उसके रूप पर कि ये अच्छी ही होगी। पूतना ने गोद में ठाकुर जी को लिया। अब यहां पर आश्चर्य की बात क्या, जिसके रूप पर सब मोहित हो गए, जिसके रूप को देख करके सब आकृष्ट हो गए, क्या बता रहा था, हाँ, जिसके रूप पर सब आकृष्ट हो गए, जिसके रूप पर सब मोहित हो गए, उसको ठाकुर जी ने नहीं देखा। गोपाल जी ने गोद में जाते ही अपनी दोनों नेत्र बंद कर लिए, दोनों नेत्रों पर हाथ रख करके भगवान ने उसके रूप को नहीं देखा।
कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का। पूरे विश्व को प्रभावित कर लिया लेकिन विश्व रचयिता को प्रभावित नहीं कर पाई। भैया आपने घर के सारे नौकर चाकर प्रभावित कर लिए पर घर का मालिक आपसे प्रभावित नहीं है तो उस घर में कभी प्रवेश नहीं मिल पाएगा। पूतना को चाहिए था कि ऐसा रूप निर्माण करती कि ठाकुर जी उसको देखते, पर ठाकुर जी ने नेत्र तो बंद किए, ऊपर से हाथ और रख लिए, नहीं देखा पूतना को। हम इस बात पर कहते हैं कि भाई कभी भी ठाकुर जी के सामने जाओ, पूतना बन के मत जाना। पूतना बन के मतलब ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, इसके पीछे हमारे संत जन कई कारण बताते हैं, कई साधन बताते हैं। और उन कई कारणों में एक विशिष्ट कारण है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी के दर्शन को जब जाओ तो कुछ कारणों का विशेष ध्यान रखो कि कहीं हम पूतना तो नहीं। पूतना मतलब ठाकुर जी कहीं हमको देख करके आंख तो नहीं मूंद लेंगे। उसमें सबसे पहला कारण क्या है? पूतना अपना रूप बदल करके गई है, जैसी है वैसी नहीं गई ठाकुर जी के आगे। उसका वास्तविक रूप तो क्रूरता है, उसका वास्तविक रूप तो वो राक्षसी है, उसका वास्तविक रूप तो वो बाल घातनी है। उसका वास्तविक रूप ऐसा नहीं है जैसा वो बना करके गई है ठाकुर जी के आगे। इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा क्योंकि अपनी वास्तविकता में नहीं आई है, छुपा करके आई है स्वयं को। तो भैया कभी भी ठाकुर जी के सामने जाओ तो एक बात को ध्यान रखियो, दुनिया के आगे कितने रूप बनाए लो, दुनिया के आगे कितने सहज सरल सुंदर बनने को प्रयास करो, पर जब वृंदावन जाओ, ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो जैसे हो वैसे जाओ। जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को लेकर के जाओ। सूरदास जी की पंक्ति मुझे बहुत प्रिय लगती है। सूरदास गा रहे हैं, दोबारा सुनिए, कौन गा रहे हैं? सूरदास, जिनको साक्षात भगवान दर्शन देते थे। कौन कुटिल खल कामी मौसम, 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 जो तन दियो ताहि विसरायो, 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 ऐसो नमक हरामी मौसम, ऐसो नमक हरामी। ये सूरदास जी कह रहे हैं, जो इतने बड़े प्रबल भक्त हैं ठाकुर जी के कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं जिनको, बिना नेत्रों के जो ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला का अनुभव कर लेते हैं, उन सूरदास जी की वाणी है कि कौन कुटिल खलकामी मौसम। तो हम लोग तो जाने कहां ही पड़े होंगे, हम लोग तो जाने किसी स्थिति में होंगे। भैया ये संसार सबसे बड़ी पूतना है।
यहाँ हर व्यक्ति पूतना बना घूम रहा है। अंदर से कुछ है, स्वभाव कुछ कह रहा है, मन में विचारधारा कुछ है, पर बाहर से ऐसा दिखा करके चल रहे हैं कि नहीं हम तो परम पवित्र हैं, हम तो परम श्रेष्ठ हैं, हम तो परम शुद्ध हैं। और क्षमा कीजिएगा, ठाकुर जी को जो जो गुण बहुत अप्रिय लगते हैं उनमें से एक अवगुण यह भी है कि व्यक्ति है कुछ पर दिखाता कुछ चल रहा है संसार को। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। ठाकुर जी को जो अवगुण अत्यंत अप्रिय हैं, जिनके कारण भक्त सदा ठाकुर जी से विमुख रहता है, उनमें कुछ अवगुणों में एक अवगुण यह भी है, क्या कि व्यक्ति अपने स्वभाव से कुछ है पर बाह्य एक बहलूपिया बना घूम रहा है। और आजकल ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है संसार में। संसार भले ही रीझ जाए ऐसों से, पर ठाकुर जी नहीं रीझते। पूतना का पहला गुण जिसके कारण ठाकुर जी ने उसको नहीं दिया देखा, वो यही है कि वो राक्षसी है पर भक्ता बनकर के आई है, परम सुंदरी बनकर के आई है। और दूसरा अवगुण, पूतना को ठाकुर जी ने क्यों नहीं देखा? पूतना आई, रूप बदल करके आई, पर आते ही उसने सबके मन में जो कृष्ण बैठे थे, सबके मन से कृष्ण हटा करके स्वयं को स्थापित कर दिया। समझ में आई बात? सब ब्रजवासी नाच गार कर रहे हैं, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिन, सब उत्सव मना रहे थे। लेकिन पूतना के आते ही क्या हुआ? सब उत्सव मनाना भूल गए, सब उसी की ओर देखने लगे, उसी की ओर आकृष्ट हो गए। ठाकुर जी कहते हैं दूसरा कारण जिस कारण से मैंने पूतना को नहीं देखा वो क्या है? वैष्णवों के चित्त से भक्ति भाव को नष्ट कराने की जो क्रिया करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं मुझे अप्रिय है। इसलिए कम से कम आप इन दो भावों का विशेष ध्यान रखो। एक, दुनिया में कहीं भी जाओ, कितना भी मुखौटा पहन के जाओ, पर ठाकुर जी के सामने वास्तविकता में जाओ। दूसरी बात, दुनिया में सब जगह लोग आपसे पूछें, आपको देखें, आपके प्रति सबकी जय जयकार, पर जब ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो ऐसे जाओ कि किसी के भी चित्त में ठाकुर जी प्रकट हैं, वो ठाकुर जी कहीं अप्रकट ना हो जाएं, नहीं तो कहीं नेत्र मूंद ना लें ठाकुर जी। भैया, हमें हरि प्रिय बनना है, ऐसा बनाना है स्वयं को कि हम ठाकुर जी के प्रिय बन सकें। पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया जैसी बाहर गई, पूतना ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लिया, जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, उसके रसतत्वों को पिया। दुग्ध को पीते हुए भगवान ने प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना व्याकुल होने लगी, राक्षसी रूप में परिवर्तित होने लगी और विकराल विशाल रूप धारण कर लिया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी पूतना। लेकिन गाढ़म कराभ्याम, ठाकुर जी ने इतना कसकर के उसके प्राणों को पकड़ा है कि पूर्ण जोर लगाने पर भी ठाकुर जी उससे दूर नहीं जा रहे हैं। अंत तो गत्वा, विशाल रूप धारण करके पूतना के प्राण निकल गए, प्राणों को ठाकुर जी ने पी लिया और पूतना का वध हुआ।
बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। बंधुओं, भक्ति में सबसे पहली बाधा है पूतना, इससे बचो। अब ठाकुर जी ने पूतना को मार दियो, सब ब्रजवासी उनको जोर की आवाज आई, सब दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखी महाराज विशाल विकराल राक्षसी पड़ी है, उसकी गोद, उसके ऊपर ठाकुर जी पयोधर पे लेटे। ब्रजवासी ने जाकर के ठाकुर जी को उतारो, लेकर के दौड़ करके गए और गौमूत्र से स्नान करा करके भगवान को गौ पुच्छ से झाड़ा दिया। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि पूतना को मार करके ठाकुर जी ने वह गति प्रदान की जो माता यशोदा को कभी प्राप्त होनी चाहिए थी। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरये स्तनम दत्वाप्सद्गतिम। भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की, स्वर्ग दे देते चलता, वैकुंठ दे देते चलता, वैकुंठ में भी पंच मुक्ति दे देते चल जाता। लेकिन ठाकुर जी ने ये सब नहीं दिया। ठाकुर जी ने पूतना को वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए थी। देवता हाथ जोड़ करके आकाश में खड़े हो गए, बोले नाथ आपको विष दे करके मारने आई पूतना को आपने इतनी श्रेष्ठ गति कैसे दे दी? अरे गति देने की भी एक सीमा होती है, वहां तक दे देते, आपने उसको मातृगति प्रदान कर दी क्यों? भगवान कहते हैं स्तनम दत्वाप सदगतिम। ठाकुर जी कहते हैं, बोले भैया कोई अस्त्र से मारता है, कोई शस्त्र से मारता है, कोई युद्ध करके मारता है। हमको पूतना का मारने का तरीका बहुत अच्छा लगा। बोले क्यों? बोले वात्सल्य भाव से मारने आई थी, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा, हमने उसको सदगति प्रदान कर दी और मातृगति प्रदान कर दी। आप इस बात से अनुमान लगाओ कि ठाकुर जी में दया की पराकाष्ठा कितनी अति है। कोई मारने वाले को इतनी श्रेष्ठ गति कैसे दे सकता है? पर ठाकुर जी ने दे दी। अच्छा, जब मैं ये प्रसंग कहता हूं ना, तो अधिकतर मेरे चित्त में एक भाव प्रकट होता है बार बार। ठाकुर जी आप इतने दयालु हो, इतने कृपालु हो, आप छोटे से छोटे भाव पर रीझ करके इतनी बड़ी कृपा कर देते हो, हमसे क्यों नहीं रीझ रहे नाथ? हम कहां कमी छोड़ रहे हैं? आप हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? अरे पूतना से तो थोड़े बहुत ठीक ही हैं, हम इतने श्रेष्ठ नहीं है, पर पूतना जितने बुरे भी तो नहीं है। आप हमसे क्यों नहीं रीझ रहे हैं? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार? मेरा बड़ा प्रिय भाव है। ठाकुर जी से शिकायत है, हम गला फाड़ फाड़ के आपका यश गाते हैं, इतने सारे लोग अपने इतने विशिष्ट कार्यों को छोड़ करके आपकी कथा सुनते हैं नाथ। आपकी कृपालुता के गुणगान मैं गा रहा हूं, इतने लोग सुन रहे हैं, पर नाथ आपका स्वभाव कहीं बदल तो नहीं गया? भैया देखो, ठाकुर जी अभी भी कृपालु हैं, अभी भी स्वभाव अच्छा ही है, पर कभी कभी ठाकुर जी से नेक लड़ाई कर ले करो। ठाकुर जी को नेक थोड़ा चढ़ करके नेक थोड़ी तेज आवाज में बोल दे करो, बोले लाल जी आप बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं हो आप। हमारे वृंदावन के श्री बिंदु जी महाराज का बहुत अच्छा भाव है। बंधुओं, प्रेम अधिकार प्रदान करता है स्नेह करने का, वार्ता करने का, ख्याल रखने का।
लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम जब चरम हो जाता है तो प्रेम अधिकार प्रदान करता है लड़ने का, झगड़ने का, थोड़ा रूठने का, अपनी बात मनवाने का। अगर आप ठाकुर जी की भक्ति करते हैं तो आप उनसे रूठ नहीं सकते, आप उन पर चढ़ नहीं सकते, आप उनसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप केवल भक्त हैं। लेकिन आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो आपको अधिकार है कि आप ठाकुर जी से लड़ भी सकते हो। और ये इस पद में ना बिंदु जी लड़ ही रहे हैं ठाकुर जी से। नाथ आप बदल गए, हम तो आपकी इतने यश गाते थे, इतनी कीर्ति गा रहे हैं, पर आप तो ये पूतना आदि राक्षसों पे कृपा कर रहे हो, हम में कौन सा अवगुण दिख रहा है आपको? इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्याज स्तुति। थोड़ा छेड़ते हुए स्तुति करना, इसको कहते हैं व्याज स्तुति। बिंदु जी महाराज पूरी बात कहते हुए अंतिम पंक्ति में कहते हैं, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके। कब दौड़े थे ठाकुर जी? जब भरी सभा में द्रुपद सुता को निर्वस्त्र किया जा रहा था। ठाकुर जी चौसर खेल रहे हैं रुक्मणी जी के साथ, दौड़ पड़े तुरंत ही, वशन रूप भय श्याम, वस्त्र बनकर के आ गए ठाकुर जी। बिंदु जी महाराज कहते हैं, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होकर। नाथ उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार। द्रौपदी के नेत्रों के अश्रु बिंद टपक नहीं पाए थे, तब तक ठाकुर जी वहां पहुंच गए। आज भी ना जाने कितने पांडव, कितनी द्रुपद सुता, कितने विभीषण, कितने सूरदास आपको पुकार रहे हैं। नाथ आप क्यों नहीं आ रहे हैं? उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पूतना पर ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि उसको वो गति प्रदान की जो मां यशोदा को मिलनी चाहिए। क्यों? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आपका ना जाने कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए। सबरी बेर खिला रही हैं तो कहीं खट्टे तो नहीं है, तो चख करके दे रही हैं राम जी को, और राम जी वही खा रहे हैं जो चख करके दे रही हैं। क्यों? वो सबरी का भोलापन राम जी को भा रहा है। आपका कौन सा भाव, कौन सी अदा ठाकुर जी को। वहां कर्मा बाई बिना नहाए धोए ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती है, बिना नहाए।
सुबह उठते ही सीधा खिचड़ी बनाने बैठती है। ठाकुर जी दौड़ के जाते हैं उसकी खिचड़ी खाने। किसी ने कर्माबाई को कहा, अरे नहाया धोया करो, थोड़ा पवित्र होकर के बनाया करो। एक दिन कर्माबाई ने नहा धो करके जब खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी आए, नेक चक्कर के बोले, कर्मा आज तो बिल्कुल स्वाद नहीं बनी है। कर्माबाई बोली, आज मैं नहा ली थी। बोले, नहीं तू कल बिना नहाए धोई बना कर, मुझे उसी में स्वाद आता है। कहा हमारे लिए वेदों में इतने नियम बना दिए, नहाओ धो, ये करो, इतनी पवित्रता शुद्ध, पर जरूरी नहीं है कि आप भी यही करो। कर्माबाई की खाने आए तो कर्माबाई का भाव ऐसा था। एक बार हमारे ब्रज की लीला सुनाता हूं मैं कभी कभी, कि तानसेन श्रीनाथ जी के सामने गाने के लिए आया। तो तानसेन का स्वभाव था पान खा करके आया। तो जैसे ही श्रीनाथ जी के आगे गाने लगा, तो गुसाई विठलनाथ जी सेवा में थे ठाकुर जी की। तो गुसाई जी ने जाके कहा, ए तानसेन सुनो, ठाकुर जी के सामने गाना ये कोई रजवाड़ा नहीं है, ये कोई समाज नहीं है, तुम यहाँ पे पान खा के गा रहे हो। ठाकुर जी के सामने गाना मतलब सेवा ही होती है, मुख शुद्ध करके गाओ, कुल्ला करके आओ, जाओ। तानसेन बोला, क्षमा करें। बाहर गया, पान वान सब निकाल दिया, मुंह पूरा धो के साफ करके दोबारा आके जैसे गाने लगा, तो सामने श्रीनाथ जी खड़े खड़े सुन रहे थे तानसेन को। और गुसाई जी का स्वभाव था, जब कोई सेवा करता था ना गायन की, नृत्य की, तो गुसाई जी ठाकुर जी को ही देखते थे। खड़े खड़े श्रीनाथ जी झोंके लेने लगे, नींद आ रही ठाकुर जी को। तो गुसाई जी दौड़ करके गए, जय जय, कहा भयो, आपको इतनी नींद काहे को आ रही है? ठाकुर जी बोले, या के गायन में मेरो बिल्कुल मन ना लग रहा, कहा गा रहो जी, या तो को जल्दी जावे यहाँ ते आयो काओ, तब तो बढ़िया गा रहो, अब तो जन कहा गा रहो है। गुसाई जी ने जाके कही, बोले तानसेन तुम्हारा गायन ठाकुर जी को बढ़िया नहीं लग रहा। तानसेन बोला, मैं जब आया था तब तो मैं पान खा रहा था, अब तो मैं कुल्ला करके आया हूं। पीछे से श्रीनाथ जी बोले, या ते कहो दोबारा पान खा के आवे और फिर गावे। गुसाई जी बोले, जय जय, इस सबरे नियम हमारे काज है का, शुद्ध रहो, पवित्र रहो, जहां आप राजी हो जाते हो वहां कोई नियम नहीं है। वो ठाकुर जी बोले, और तो क्या, जहां हम राजी वहां कोई नियम नहीं। तानसेन दोबारा पान खा के आया, फिर गाना शुरू किया। श्रीनाथ जी बोले, हाँ अब बढ़िया लग रहा है, अब अच्छा गा रहा है। गुसाई जी बोले, जय हो, आपकी लीला आप ही जानो। तो आपके कौन सा भाव उनको अच्छा लग जाता पता नहीं। सदन कसाई ठाकुर जी को बाहर तराजू में क्या बोलते हैं उसको रखने वाले को, बाट की जगह शालिग्राम भगवान रखता था और मांस तोलता था। कोई संत सदन कसाई से ले गए ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी रात में सपने में रोने लगे, बोले मोह तो सदना के पास ही जानो है। संत बोले, वो मांस तोलता है आपसे। बोले, वो नहीं पता हमको क्या करता है, पर वो जब तराजू तोलता है ना, तो मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ तोलता है, और उसके तराजू में लुढ़कने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहीं छोड़े आओ। तो ठाकुर जी को ना जाने कौन सा गुण बढ़िया लग जाए, इसलिए लगे रहो, कोई ना कोई तो भाई जाएगा ठाकुर जी को। लेकिन हां, चतुराई से किए गए कोई भी गुण साधन ठाकुर जी को प्रिय नहीं, सहज में जो हो जाए ठाकुर जी को भाते। भगवान 3 महीने के हो गए, धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। गर्गाचार्य जी ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी महाराज जैसी आए, गर्गाचार्य जी नामकरण के लिए बैठे, तो रोहिणी मैया लाला को लेके बैठी ठाकुर जी को, और यशोदा मैया अपनी गोद में बलराम जी को लेके बैठी, देखने के लिए गर्गाचार्य जी कुछ जानते हैं कि नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया की गोद में बलराम जी को जैसे ही देखा, देखते ही कहा, मैया ये आपका लाला नहीं है। तो बोले, कौन है? तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदुः। मैया, ये रोहिणी के लाला है। यशोदा मैया बोली, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप तो सब जानते हैं। बोली, इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं,
पर बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इसको बलराम कह करके पुकारेगा। और रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को जैसे ही देखा, गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले रह गए, मुंह खुला रह गया, सांस रुक गई, हाथ वाथ सब ऐसे स्थिर हो गए मानो जैसे कोई शव, ऐसे शव के भांति हो गए। क्यों? देखते ही उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही देखा, पता चल गया शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण है ये तो। यशोदा मैया बोली, बाबा पधार गए क्या? जोर से हिलाया, बोले बाबा बाहर जाके पधारो, घर में काहे को पधार गए? थोड़ी देर बाद गर्गाचार्य जी के जब ध्यान टूटा, बोले मैया ये आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये सामान्य बालक नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है। ठाकुर जी छोटे से 1 साल के हैं और रोहिणी मैया की गोद में बैठे बैठे और घूर रहे हैं गर्गाचार्य जी को। बोले मेरी पोल पट्टी खोलेगा सबरी, बोलना अभी जानते नहीं। ठाकुर जी ने गोद में बैठे बैठे इशारा किया, बोले मैया को नहीं बताओ मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी ने तुरंत नेत्र बंद किए, ठाकुर जी अंतस्थ में आ गए और अंतस्थ में आके बोले, हे गर्गाचार्य जी आप सब जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, पर मां को नहीं बताइए कि मैं परमात्मा हूं। गर्गाचार्य जी बोले क्यों? कारण? ठाकुर जी कहते हैं मैं ब्रज में आया क्यों हूं? केवल प्रेम स्वीकार करने और क्षमा करना गर्गाचार्य जी, जहां प्रभुता प्रधान होती है ना वहां प्रेम नहीं होता। मैं प्रभुता छुपा के रहना चाहता हूं। आप मां को यदि बता दोगे कि मैं भगवान हूं, मोए कोई मंदिर में दियावेगी, पुजारी जी तो कहेगी दिन रात या की आरती करे करो, भैया भगवान है जे तो। मैं तो मैया को प्रेम लेवे आया हूं, इन ब्रजवासियों को प्रेम स्वीकार करवे आया हूं, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना, मैया से ये मत बताओ कि मैं परमात्मा। इसलिए गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हुए। गर्गाचार्य जी की जब समाधि खुली तो बोले मैया आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये साधारण नहीं है। बोले कौन है जी? बोले नारायण समो गुणैः। पहले तो कहने वाले थे ये साक्षात नारायण है, लेकिन ठाकुर जी के मना करने पर गर्गाचार्य जी बोले ये नारायण के समान गुण वाला है। अगर कुछ अद्भुत करे, अप्रतिम करे, तो आप यही समझना कि इसमें नारायण जैसे लक्षण हैं। या को नामकरण तो कर दो कछु। बोले मैया आपको ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी पीत वर्ण का हुआ, इस बार इसका जो वर्ण है वो कृष्ण है, इसीलिए इदानिम कृष्णताम गतः। आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ तो कृष्ण का मतलब होता है वर्ण, वर्ण यानी कि कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी थोड़े सांवले हैं। वैसे ठाकुर जी का रंग आज तक कोई बता ही नहीं पाया कैसा है। ठाकुर जी को कोई नीला बताता है, कोई सांवला बताता है, कोई काला बताता है, पर नहीं, इन सबसे परे हैं ठाकुर जी। कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण की खोज आज तक हो ही नहीं पाई कि वो वर्ण कैसा है। ठाकुर जी अद्भुत है। और कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ होता है जो किसी भी रूप में आपको अपनी ओर कर्षित कर ले, उसका नाम है कृष्ण। आप देख के भी उनके हो सकते हो, सुन के भी उनके हो सकते हो, हर स्थिति में आप उनके बन जाओगे, इसलिए उनका नाम कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब ठाकुर जी को नामकरण है गयो कृष्ण। मैया दुनिया भर के नाम बोलती है, लाला कन्हैया, कनुआ, गोपाल, गोविंद, माधव। ठाकुर जी धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। अब मैया उनसे बुलवाती है, बोले लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा आके बोलते हैं मैया ना बोले को, यूं बोले को बाबा। लाला बोल बाबा। ठाकुर जी मुस्कुराते नहीं बोलते बाबा। दाऊ दादा आके बोलते हैं लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में ही एक गैया सामने से निकलती है और ठाकुर जी बोलते हैं गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया,
पूरे नंदगांव में, पूरे गोकुल में नगाड़े बजने लगे, बधाई हो बधाई हो, अरे नंद को लाला बोलन लगो। ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द क्या बोला पृथ्वी पर? गैया। सबसे पहले गैया बोले, और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला लाला गैया, अब बोल मैया। तब ठाकुर जी बोले मैया। नंद बाबा गोद में लेके भागे, बोले लाला बोल भैया, लाला बोल बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। अब तो सब गोपियां ग्वाल सब आ गए नंद भवन में, और सब अपनी अपनी गोद में लेकर के लाला से अपना नाम बुलवा में। अब गोपियों के बड़े विचित्र नाम, एक गोपी को नाम चारुलता। अब वो कह रही है ठाकुर जी से बोल चारुलता। ठाकुर जी रोने लगे, बोले दारी तो समझ ना आ रही, अभी बोलना सीखा हूं मैं, कहां से बोलूं चारुलता। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। अब मैया ने ठाकुर जी को और भी कुछ सिखाया। सब गोपियों को बुला लिया मैया, वो देखो तुम्हें लाला की एक नई भाव दिखाऊं। सब गोपियां घेर के बैठी हैं, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। मैया बोली लाला तेरी आंख कहां है? तो छोटे से ठाकुर जी ऐसे करते हैं, सब गोपियां ताली बजाते, ओहो लाला को पता है आंख कहां है। एक गोपी बोली लाला नाक कहां है? तो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़े, ये रही मेरी नाक। लाला तेरी जीभ कहां है? तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकाले, ये मेरी जीभ। एक गोपी बोली लाला तेरे कान कहां है? ठाकुर जी उस गोपी की ओर ऐसे घूर के देखें, बोले मैं सब समझ रहा हूं, मैं जैसे कान पकड़ूंगा सोई कहेगी क्षमा कर दियो लाला, कान मत पकड़े। मैं कान पकड़ूंगा ही ना। गोपी फिर बोली लाला तेरे कान कहां है? सो ठाकुर जी धीमे धीमे उठे, अभी नेक नेक चलना सीखे, और नेक नेक चल के गए और गोपी के कान पकड़ के बोले जे रे कान। अपने काय को पकड़ूं? तेरे कान पकड़ के दिखाऊंगा जे हैं कान। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। धीरे धीरे आकाश में 33 कोटि देवता खड़े होकर के ठाकुर जी की बलैयां लेते हैं, यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं, ब्रजवासियों को वंदन करते हैं। धन्य हैं आप सब ब्रजवासी, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ आपके साथ इतना प्रेम बांट रहे हैं। आहा। ठाकुर जी मधुर लीला करने लगे हैं। अब मैया उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, ठाकुर जी धीमे धीमे चरणों से चलते हैं। और एक बड़ी सुंदर लीला है कि ठाकुर जी अब चलना तो सीख गए, इतने में मैया दहली पार करवावे लगी लाला को, और दहली पे जाकर के ठाकुर जी को छोड़ दिया। बोले लाला अब मैं यहां पार आ गई, तू आ जा। अब ठाकुर जी दहली पे चढ़ तो गए जैसे तैसे, लेकिन नेक्स्ट से ठाकुर जी से पल्लंग को अपने पाम उतारे नहीं जा रहे। ठाकुर जी जैसे दहली से लटकने लगे, सो इतनी गहरी है नीचे कि ठाकुर जी वहीं पर लद गए, लटक गए और जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया बोली कहा भयो? बोले मैया जे दहली मोए मार रही है, मोए पार ना कर रही। इतने में ही नारद जी कहते हैं, बोले वाह, कहां वामन बनकर के बलि के यहां जाते हैं और 3 पग जमीन वरदान लेने के बहाने 2 पग से तीनों लोग नाप लेते हैं, और यहां इनसे यशोदा जी की दहली नहीं लागी जा रही है। श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भवभीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्मवसिता। मैंने श्रुतियों में भगवान को खोजा, स्मृतियों में खोजा, ठाकुर जी मुझे कहीं नहीं मिले। तभी नारद जी कहते हैं अरे मिल गए मिल गए मिल गए, ठाकुर जी मिल गए। किसी ने पूछा कहां मिले? बोले नंद भवन की दहली पे लटके हुए मिले, वहां बैठे हैं ठाकुर जी। ये सब ठाकुर जी का प्रभाव नहीं है बंधुओं, ये सब ठाकुर जी का स्वभाव है। ठाकुर जी बहुत प्रभावशाली हैं, पर अपने प्रभाव को गौड़ करके ब्रजवासियों के संग प्रेम कर रहे हैं। ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए हैं, यशोदा मैया ताल बजाती है और ठाकुर जी खूब नृत्य करते हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया।
नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया। नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया। नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया। नचावे हरि की मैया, नचावे गाओ भाव से। ओ नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे यशोदा मैया। भैया पूरे ब्रह्मांड को नचाने वालों आज खुद नाच रहे हो है। करताल बजा के ऐसी भावना रखो कि हमारे ताल पे ही ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बोलो नंद के लाला की। ओ दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे। दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे। दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे। दूध न पीवे लाला, दही हूँ तो फिर खावे। ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। ओ नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। यशोदा मैया बता रही है सब गोपीन को, ज्यों ज्यों लाला बड़े हैं रहे उनके गुण लीला बता रही हैं। बोले अरे ना दूध पीवे ना दही खावे। अरे मैया तो फिर का खावे? बोले पूरे दिन माखन मिश्री खातो रे। अच्छा मैया और बताओ या के बारे में। यशोदा मैया कह रही हैं टोपी न पहरे लाला, फेंटा न बांधे। 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 टोपी भी ना पहने, फेंटाऊ ना बांधे, फिर खा करे। ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया। मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया। ओ नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। हे नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। हे नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। श्री राधा रमण लाल की।
कैसो लाला? खेल न खेले लाला, खिलौना न खेले, 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 ओ खेल न खेले लाला, खिलौना न खेले। खेल ना खेले लाला, खिलौना न खेले, कोई खेल भी ना खेले, खिलौना ना खेले। मैया कैसो लाला तुम्हारो तो कहा करे? यशोदा मैया कह रही हैं खेल भी ना खेले, खिलौना ना खेले, पूरे दिन कहा करे? वंशी को लाला है बड़ो रे मजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे मजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, हे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, मेरा गिरवरधारी गोपाल मेरो है, मेरा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, सेवा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला कर रहे हैं वृंदावन में, सबके चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, 3.5 वर्ष के लाला है गए और अब ठाकुर जी चोरी करने लगे। चोरी करवे के पीछे मुख्य कारण कहा है? ये सब ब्रजवासी जितनों गौरस होवे सब ले जाकर के मथुरा में राजा कंस के यहाँ जमा करवा दे में, कर के रूप में, टैक्स के रूप में। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, कंस जैसो अयोग्य प्राणी इन ब्रजवासीन के द्वारा निकारे गए गौरस को अपने पास रखेगो। हम ऐसा कुछ करेंगे कि जान ही नहीं देंगे गौरस को, और इसलिए ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। मधुर लीला ठाकुर जी की हेन लगी, घर घर जाके चोरी करने लगे। एक दिन यशोदा मैया, यही मास चल रहा है दामोदर मास, जिसको हम कार्तिक मास कहते हैं, इसी मास की घटना है। इसका नाम दामोदर मास क्यों पड़ा? अब वही कथा, ये दामोदर लीला है, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी आज सुबह सुबह उठे,
3.5 वर्ष के हैं। कितने बड़े? 3.5 वर्ष के। ठाकुर जी उठे, पलना से जैसे ही उठे, जोड़ते अपनी आंख मीड़ी, सोई जगन्नाथ भगवान की तरह पूरा काजर फैल गो ठाकुर जी को। घुंघराले केश नेक बिखर रहे हैं, मोर पिच्छ अपने कंठ में धारण कर रखा है, अपने शीश पर धारण कर रखा है। सुबह उठते ही बालक को कोई नहीं चाहिए, अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी को सबने गोद दी कि हमारे पास आ जा। नहीं, मैया कहाँ है? मैया पास जाऊंगो, मैया पास जाऊंगो। यशोदा मैया दही बिलो रही है और इतने में ठाकुर, कितनी सुंदर लीला है देखो। ठाकुर जी गए और ऐसे दही बिलोती भाई यशोदा मैया के दोनों भुजान के नीचे से भीतर आए और सामने आके मैया के आगे खड़े है गए। आंखन को काजर फैल गयो है, सो के उठे, आंख भी खुले ही नहीं रही हैं, केश पूरे घुंघराले मुख पर आ रहे हैं ठाकुर जी के। और मैया से कह रहे, मैया जे बता, तो को दूध ज्यादा प्यारो है कि तेरो पूत प्यारो है, बता। मैया बोली, लाला तू भी सवेरे सवेरे उठ के कैसी बात न करो करे, चल हट जा, मुझको दही बिलोन दे। ना मैया पहले बता, तू को दूध प्यारो कि पूत? मैया बोली, मोए तो मेरो पूत प्यारो है, दूध काहे को प्यारो होगो? अच्छा मैया, तो फिर एक काम कर, मैं तो बहुत प्यारो लगूं ना? बोले हाँ। अपनी गोद में लिटाए के मुंह को अपना दूध पिवाए दे। मैया, मुंह को बहुत जोर की भूख लगी है, मुंह को दूध पिवाए दे। यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया और मैया को, ठाकुर जी दूध पी रहे हैं और मैया दही भी बिलोती जा रही है। कैसी सुंदर छवि है बंधुओं। आप सबको शायद विश्वास ना हो, पर एक ऐसी लीला आती है कि जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के चले गए और 100 वर्ष बाद यशोदा मैया से मिले कुरुक्षेत्र में, तो जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखा, ठाकुर जी रोने लगे। और उस समय की बात है जब ठाकुर जी के नाती भी हो चुके हैं, नातियों के ब्याह भी हो चुके हैं, मतलब ठाकुर जी पर बाबा बन चुके हैं। लेकिन ठाकुर जी पर कभी काल का प्रभाव नहीं होता, ठाकुर जी सदा 16 वर्ष के ही रहते हैं। तो यशोदा मैया को 100 साल बाद देख करके ठाकुर जी अपने सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ करके गए और यशोदा मैया को जमीन पर बैठा के उनकी गोद में लेट गए और मैया के वक्ष को अपने हाथ से टटोलने लगे और बोले, मैया मुंह को दूध पिवा, मुंह को तेरी बहुत याद आवे। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी लगभग 111-12 वर्ष के हैं। यशोदा मैया की आयु कितनी होगी अनुमान लगाओ। उस काल में ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में लेट जाते हैं और कहते हैं, मैया दूध पिया। और मैया दूध पिवाती है ठाकुर जी को। यशोदा मैया और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन बहुत सहजता से हम कर देते हैं व्यास मंच से, पर यह इतना सहज है नहीं, अद्भुत है। यशोदा मैया का पयोधर पान करने लगे। अब लीला सुनो। यहां ठाकुर जी जैसे मैया का दूध पीने लगे, सामने चूल्हे पर, अंगीठी पर गैया का दूध उबट रहा था। वहां दूर अंगीठी पर रखे भय दूध ने मन में विचार किया कि अब ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, यशोदा मैया का दुग्धपान करके अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगे और मेरा भोग नहीं लगाएंगे ठाकुर जी। तो उसने विचार किया कि आज जब ठाकुर जी ही मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूं। तो संपूर्ण दूध उबल करके, उफन करके बाहर आने लगा, स्वयं को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। यशोदा मैया यहां दही बिलो रही और मैया ने जैसे ही देखी कि दूर दूध उफन करके बाहर आ रहे हो, सो मैया ने विचार किया, अरे ये तो सवरो दूध जर जाएगा। तुरंत मैया ने गोद में बैठे ठाकुर जी को नीचे पटका, दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी खड़े है गए। अब ही मैंने पूछी तो को दूध प्यारो की पूत, तो बोली पूत प्यारो। और बाद दूध के पास भाज गई मैया।
हमारे यहाँ के वैष्णव जन वर्णन करते हैं कि श्री ठाकुर जी जब हमारे पास आते हैं तो हमसे पूछते हैं, क्या तुमको संसार प्रिय है कि मैं प्रिय हूं? तो हम कहते हैं कि नहीं ठाकुर जी, आप ही हमको प्रिय हो। सोई संसार में कुछ ऐसी उथल पुथल होती है, हम ठाकुर जी को भूल जैसे ही संसार की ओर भागते हैं। सो ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा झूठ बोला मोते, मोते तो कह रहे हो कि मुझको आप प्यारे हो, वह संसार में नेक आकर्षण कावे हो, भाज गए हो बाकी ओर। ठाकुर जी बोले, मैया ठीक है, आज या दूध को ही देखूंगा मैं, हैं ये ज्यादा प्यार हो तो मुझे छोड़ के भाज जाए। सो ठाकुर जी ने एक बड़ो सा डंडा उठायो और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटकी में ही मारा, मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी, गौरस भंडार में गए, जितनी मटकियां थी मैया यशोदा की सब फोड़ दें। यशोदा मैया ने दूध संभाला और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो मां दही की हंडी फूटी पड़ी है और सबरे मटका फूट रहे हैं और लाला उछल उछल करके सबरे मटकान को फोड़ते जा रहा है। यशोदा मैया बोली, लाला बिगड़ गयो, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने तुरंत अपनो पल्लू खोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसी छड़ी लेकर के भागी हैं पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं चौकड़ी मार करके। चौकड़ी मार के जानते हैं चौकड़ी मार के मतलब हुए, बड़े लोग 4 कदम जितना दौड़ते हैं, बच्चे उतने में 8 कदम दौड़ जाते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी द्रुत गति से दौड़ रहे हैं और मतलब ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे पीछे कोई शेर पड़ गए हो। और चौकड़ी मार के भागने को मतलब ये रे, कभी कोई गली में कूद जाएं, कभी कहीं से कूद जाएं, कभी कहीं उछल जाएं। अब यशोदा मैया तो बेचारी 80 बरस की, फिर भी पीछे दौड़ रही हैं और ठाकुर जी चौकड़ी मार के यहां थे वहां कूदते कादते भय दौड़ रहे हैं। उस समय आकाश के देवता यशोदा मैया को वंदन करते हैं, बोले मैया, जिनके डर के मारे ब्रह्मादि देवता भी भागते हैं वो आपसे डर के भाग रहे हैं आज। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। अरे कहां तक कहें, यशोदा मैया के केश में जो गजरे लगे हैं ना, उसके भी पुष्प टूट टूट करके यशोदा मैया के चरणों में गिर रहे हैं। मैया हम तेरे शीश पर रहवे के योग्य नहीं, हम तो तेरे चरणन के अधिकारी हैं। ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि यशोदा मैया तो थक गई और बीच रास्ता में बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पहुंचने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी और पीछे मुड़ करके देखी यशोदा मैया बैठ गई, एक वृक्ष की आड़ में चले गए और वहीं से कह रहे, मैया का भयो, तू भाग क्यों ना रही मेरे पीछे? यशोदा मैया बोली, लाला मैं थक गई हूं ना, अब बूढ़ो बड़ो शरीर है, तू इतना दौड़ावे मुंह को, अब मैं हार गई हूं। ठाकुर जी बोले, मैया, ठाकुर जी को चिंता हो रही है मैया की, मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी? यशोदा मैया बोली, अच्छा सीधे कितने ठाकुर जी? यशोदा मैया बोली, मेरो लाला दौड़ के आवेगो और आके मुंह को अपने अंक में भर लेगो, सोई मेरी हार दूर रह जाएगी। सो ठाकुर जी एक बार तो दौड़े मैया की ओर और दौड़ के फिर रुक गए। मैया बोली, कहां भयो लाला, आजा। बोले, ना है मैया मैं ना आऊंगा। बोले क्यों? वो तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, तू या तो मुझको बहुत डर लगे, पहले या को तू दूर फेंक तब आऊंगा। और कहा पता तो तेने या तो 2-4 बार मार दियो तो मेरे लग जाएगी मैया, पहले या को फेंक। मैया बोली, सांची बता, या को फेंक दूंगी तो आ जाएगा? बोले हाँ। मैया ने जैसी छड़ी फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए, बिल्कुल विचार नहीं किया कि मैया मुझे पकड़ लेगी। दौड़ करके गए और मैया के अंग से लग गए और जाके मैया के प्रश्वेत संभालने लगे। मैया तू ठीक है, जा, तू हारे मत। यशोदा मैया को पहले तो बहुत सुख मिला, ठाकुर जी अंक में आ गए, पर थोड़ी देर बाद यशोदा मैया ने चेहरे का रंग बदला, कहने का ढंग बदला, तुरंत लाला पकड़ लिए जोर से। अब आयो हाथ में, चल तो बताऊं मैं अभी। ठाकुर जी बोले, मैया तू तो यूं कह रही कि मैं तो ना पकड़ूंगी,
बोले मैं तो झूठ बोल रही तो थे। अच्छा मैया तू झूठ बोल है, मैं तेरो लाला ना हूं आज के बाद, पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, यशोदा को लाला ना हूं, यशोदा झूठ बोले। हाँ बोल दियो जाए करके, अब तो उखलते बांधूंगी और आज ना तो रोटी मिलेगी ना मक्खन मिलेगा, खड़ो रहे पूरे दिन ऊधम मचावे। यहीं पर हमारे टीकाकार वर्णन करते हैं, भैया इस पूरे दृश्य को अभी आपने कथानक रूप से समझा, अब इसको आध्यात्मिक रूप से समझो। ठाकुर जी आगे भाग रहे हैं, यशोदा पीछे भाग रही है। ठाकुर जी कौन है? परमात्मा। यशोदा कौन है? मैं और आप सब जीवात्मा। हम जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी हमसे दूर ही भागते हैं। जब हम कारण पूछते हैं कि ठाकुर जी आप हमसे दूर क्यों भाग रहे हो, तब ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे हाथ में एक छड़ी है। कैसी छड़ी? बोले अहंकार की छड़ी, काम की छड़ी, क्रोध की छड़ी, लोभ की छड़ी। ये सारी छड़ियां तुम्हारे हाथ में लगी हैं और इन छड़ियों से मुझे बहुत भय लगता है। मैं कभी कभी मन बनाता हूं कि तुम्हारे पास आऊं, पर तुम्हारी वो छड़ी जब मुझे दिख जाती है तो मैं फिर से भाग जाता हूं। तो ठाकुर जी आप हमारे पास कैसे आओगे? बोले किसी गुरुजन के आश्रय में जाकर के इन छड़ियों का त्याग करो। जिस छड़ी की वजह से मैं तुम्हारे समीप नहीं आता, अपने अभिमान, अपने काम, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपनी दूषितताओं का त्याग करो। इसके बाद कितना सुंदर कहते हैं, त्याग तुम करो, फिर तुमको नहीं आना, दौड़ के मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं ही आकर के तुम्हारे अंक में भर जाऊंगा। यशोदा जी ने जैसी छड़ी, ठाकुर जी जानते हैं कि मुझे पकड़ लेगी, लेकिन फिर भी दौड़ के गए, क्योंकि छड़ी का त्याग कर दिया। छड़ी दोष है। यशोदा मैया के अंक में भर गए। मैया तो पकड़ के ले गई और लाला को जाकर के ऊखल से बांधन लगी। जैसे ही रस्सी ला करके मैया ने ऊखल से लाला के पेट में बांधनी चाहिए, सोई रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बोली रस्सी छोटी कैसे पड़ गई? मैया गई और बड़ी रस्सी लेकर के आई। बोले हाँ अब याते बंध जाएगा। मैया ने जैसी ऊखल में लेकर के और जैसे ही ठाकुर जी को, ये छोटी पड़ गई। क्यों? तो कहते हैं दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। ठाकुर जी सारी रस्सी को अपने पेट में भरते जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। भगवान मानो ये संकेत कर रहे हैं मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं किसी के बंधन में नहीं आ सकता, ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं जो मुझे बांध दे। जितने भी पाश हैं, जितने भी बंधन हैं, सब मेरे उदर के अंदर हैं, मुझे कोई नहीं बांध सकता। यशोदा मैया ने सबरी गौशाला की रस्सी इकट्ठी करके एक ते एक बांध दी। अब तो बंधेगो, लेकिन अब के भी जब बांधा तो रस्सी फिर छोटी पड़ गई। यशोदा मैया एक क्षण आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की ओर देखने लगी। इतनी बड़ी रस्सी लेके आई, ये छोटी कैसे पड़ गई? और यशोदा मैया के चित्त में अचानक भाव उत्पन्न होने लगा। गर्गाचार्य जी कह के गए थे नारायण समो गुण, पर कहीं नारायण ही तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही किसी बंधन में नहीं आ सकता। सामने खड़े भगवान ने जैसे ही देखा कि मैया मोकू भगवान मान रही है, सोई ठाकुर जी ने कही मैया और कितनी जोर से बांधेगी, देख मैं तो बंध गो। तभी मैया देखती है कि वो रस्सी पूरी बंध गई और गांठ लग गई ठाकुर जी को, बंध गए ठाकुर जी। कहने का अभिप्राय क्या है? ठाकुर जी को कोई नहीं बांध सकता। ठाकुर जी यदि आपसे प्रेम करके आपके संग रह रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रीति से नहीं बंधे हैं, स्वयं ठाकुर जी बंधे हैं आपसे। वो आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपके पास रह रहे हैं। आप में सामर्थ्य नहीं, आप कैसे भी ठाकुर जी को अपने पास रखो। वृंदावन के प्रति स्नेह, अपने ठाकुर जी के प्रति स्नेह, कथा के प्रति स्नेह चित्त में प्रकट आपकी भावना से नहीं हो सकता है, ठाकुर जी के चाहने से ही आपके चित्त में प्रेम होता है। क्योंकि ठाकुर जी किसी बंधन में नहीं आ सकते, ठाकुर जी किसी प्रेम पाश में नहीं बंध सकते। इसीलिए इस मास को दामोदर मास कहते हैं। इसी मास में ठाकुर जी ने अपने भक्त के प्रति अधीनता को व्यक्त किया। पूरे विश्व को बांधने वाला आज यशोदा मैया से बंध गया और मैया बांध के चली गई। वो खड़ा रहे धूप में,
बहुत उदम मचावे। ठाकुर जी नेक नेक खिसक करके आगे गए। दो वृक्ष खड़े थे, दोनों वृक्षों का जैसे स्पर्श किया दोनों टूट करके गिर गए। उनमें से कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने उन दोनों को आशीर्वाद देकर के मुक्त कर दिया। पेड़ों की गिरने की जोर से आवाज आई। ब्रजवासी दौड़ करके गए तो क्या देखा, ठाकुर जी बंधे हुए हैं। यशोदा मैया ने जैसे देखो लाला के अगल बगल में दो पेड़ गिर गए। यशोदा मैया बोली अब हमको यहां नहीं रहना, अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब किसी और नगर में जाना है, क्योंकि जादनाते लाला भयो कोई ना कोई संकट आ रहे हैं। तब किसी के बताने पर वृंदावन का नाम सुनाई दिया और सब गोकुल वासियों के साथ श्री ठाकुर जी वृंदावन को प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन धाम की। ठाकुर जी वृंदावन को प्रस्थान कर गए। अद्भुत है वृंदावन। अनेक बार वर्णन किया है वृंदावन का, समझना बहुत मुश्किल है वृंदावन को। मैं कहा करता हूं वृंदावन देखने का विषय नहीं है, वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन घूमने का विषय भी नहीं है, वृंदावन अनुभव का विषय है। अनुभव करो वृंदावन का। आप देखने जाओगे तो वृंदावन में आपको छोटी छोटी गलियां दिखेंगी, सुनने जाओगे तो राधा कृष्ण का नाम सुनाई देगा, लेकिन अनुभव के लिए जाओगे तो ऐसा लगेगा रोम रोम का स्पर्श श्री कृष्ण कर रहे हैं। वृंदावन सामान्य नहीं है, अद्भुत है वृंदावन। ऐसे वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी वृंदावन पहुंच गए। अनेक लीला ठाकुर जी ने वृंदावन में करी, सब लीलाओं को हम प्रणाम मात्र कर लेते हैं। भगवान ने वृंदावन जाकर के अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया, कालिया नाग का मर्दन किया, धेनुकासुर का वध किया। तत्पश्चात भगवान ने 2 बार अग्नि का पान किया। गोप ग्वालों को भगवान ने अद्भुत अनुभूतियां कराई। वेणु गीत के माध्यम से गोपियों के चित्त में प्रेम प्रकट किया। एक दिन ठाकुर जी कहीं बाहर से गैया चरा करके लौटे। संपूर्ण ब्रजमंडल में सुंदर देसी घी की सुगंधी सब 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा जे कौन के काज 56 भोग बनने हैं? तब नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सब ब्रजवासीन के इष्ट देव हैं इंद्र, और इंद्र की पूजा के काजे हम सब 56 भोग बना रहे हैं। वह इंद्र की पूजा करें तो अतिवृष्टि अनावृष्टि जे सब नाए होयो करें। ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही, बोले बाबा इंद्र की पूजा कर रहे हो तो फिर सूर्य की भी करो, सूर्य के प्रकाश से भी तो हमारी खेती बाड़ी होवे, और सूर्य की कर रहे हो तो फिर चंद्र की भी करो, और चंद्र की कर रहे हो तो फिर वरुण की भी करो, वरुण की कर रहे हो तो फिर वायु की भी करो। ऐसे करते करते बाबा 33 कोटि देवता हैं, सबन की पूजा करो, लेकिन आपको जीवन पूरा है जाए वो देवता पूरे नहीं होंगे। नंद बाबा बोले लाला तू ही बता हम कहा करें। बोले एक साधे सब सधे, एक में ही सबको दर्शन करो। बोले वो एक कौन है? बोले शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन रूप में विराजमान है। बोलो गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासीन के सहित चलो गिरिराज पूजेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। सब ब्रजवासी बोले लाला कहीं हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी और इंद्र नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले गिरिराज जी के हाथ बहुत बड़े हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, आप सब तो गिरिराज पूजन करवे चलो। तब भी ब्रजवासी नहीं माने, तो अंत में ठाकुर जी ने कहा कि मैं आपको वचन दे के कह रहा हूं कि श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है कि दर्शन देंगे। दर्शन के लोभ में सब ब्रजवासी अपने घर से 56 भोग बना बना करके श्री गिरिराज जी के दर्शन को जा रहे हैं। आहा
सब ब्रजवासी जा रहे हैं। बंधुओं, ये गोवर्धन उत्सव अब आवे वारो है। दीपावली के अगले दिन ही श्री गिरिराज पूजन। हमारे ब्रजमंडल में दीपावली से भी बड़ा उत्सव होता है गोवर्धन पूजा का, क्योंकि सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी पूजने गए। ऐसी मान्यता ब्रज में कि विश्व के इष्ट हैं श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के इष्ट हैं श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी। स्वयं पूज रहे हैं उनको जाकर के। तो हम आप सब लोग भोपाल में बैठे हैं और यहीं बैठे बैठे हम लोग गिरिराज जी को पूजन करवे चलें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गिरिराज धरण की। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार। हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार। हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। 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 रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन।
ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सब ब्रजवासी अपने अपने 56 भोग सामग्री लेकर के गोवर्धन पहुंचे हैं। बैठ जाओ सब लोग। सब लोग पहुंचे, सबने जाकर के श्री गिरिराज बाबा को पूजन किया, परिक्रमा लगाई, 56 भोग पधराए, मानसी गंगा से स्नान करायो और सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। सबकी भावना से श्री गोवर्धन नाथ 4 भुजा धारण करके प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। देखो कैसी लीला, एक रूप से ठाकुर जी सामने खड़े हैं और एक रूप से 4 भुजा वाले बनकर के ऊपर गिरिराज जी पर खड़े हैं और सब ब्रजवासी से कह रहे हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर के गए, अपने हाथन से ठाकुर जी को पवारे। नेक शांति है जाए भैया, सब लोग बैठ जाओ, 10 मिनट और बैठो, फिर कथा विराम करते हैं। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को पूजने लगे। अच्छा देखो, एक पद है हमारे ब्रज में गाते हैं कि ठाकुर जी सबसे पहले गए गिरिराज जी के ऊपर और जाकर के गोवर्धन नाथ जी को पूजन किया, तिलक किया, आरती करी और अपने हाथन से सामग्री पवारे। एक ही रूप हैं दोनों, लेकिन सब ब्रजवासी को लग रहा नहीं जे देवता है और जे हमारो लाला है। सो ठाकुर जी अपने हाथ से तिलक कर रहे हैं, अपने हाथ से पवा रहे हैं, अपने ही स्वरूप की पूजा ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं। और इस छवि को दूर से देख करके किशोरी जी सब सखियों से कह रही हैं देखो यह लीला सब करत कन्हाई, एक रूप ते गिरधर पूजो, एक रूप पुजवाई। एक रूप से स्वयं पूज रहे हैं और एक रूप से स्वयं की पूजा करवा रहे हैं। इतने में मधुमंगल श्रीदामा आए और ठाकुर जी से आके कहने लगे, बोले लाला एक बात बता जी, गिरिराज बाबा बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। देखियो या कि आंखों तो तेरे जैसी, नाकों तेरे जैसी, होठों तेरे जैसे, बस लाला तेरे 2 हाथ और निकाल दिए जाएं तो ऐसा लगेगा तू ही गोवर्धन नाथ है। एक जैसी चेहरा है दोनों उनके। ठाकुर जी बोले मधुमंगल तू ना जाने, मैं अपनी गैया चरावे आऊं ना यहीं गिरिराज जी पे, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध जो गिरिराज बाबा पी जाए, एक ही गैया को दूध पी मैं, यहां हमारे हम दोनों उनको चेहरा मिले। ये सब बात चल रही है गिरिराज पूजा में। श्री दामा बोलो हम बे लाला तू बात बनायो करे, ऐसे कुछ चेहरा मिले, ऐसे कैसे चेहरा मिल जाएगा दूध पीवे थे। ठाकुर जी बोले देख श्री दामा, तेने अपनी मैया को दूध पियो, तेरी बहन ने भी पियो, तुम दोनों उनके चेहरा मिले कि ना मिले। इतने भोले हैं ब्रजवासी। हम बे लाला बात तो सांची कह रहा है, दूध पीवे तो चेहरा मिले, हमने तो सोचा ही नहीं कभी। हम बे भैया जे गोवर्धन नाथ लाला के जैसो यहाँ हमारे लग रहा हो, क्योंकि याने लाला की गैया को दूध पियो, वही गैया को दूध लाला पी